नाजरीन, तो मदीना मुनव्वरा में फ़ज़ीलतुश्शेख डॉक्टर हुसैन बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने खुतबा इरशाद फरमाया और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बात की है जो हमारे माशरे में ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो दीन के मुताल्लिक़ हमारे माशरे के अंदर फैली हुई हैं, उनकी इस्लाह करने की कोशिश की है। आपने अपने खुतबे को शुरू करते हुए ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत की बुनियाद रखी है। इबादत की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात हैं, यानी कुरान और सुन्नत है। कुरान करीम के अंदर, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जिस इबादत का जिक्र आया है, जिस इबादत का हुक्म आया है, वही इबादत है। इसके अलावा कोई और इबादत करता है तो वो काबिल कबूल नहीं है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी उन्होंने कोट की कि मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो कोई ऐसी इबादत करता है जिस पर हमारा मामला नहीं है या अमल नहीं है या जो हमारे दीन में शामिल नहीं है तो वो उसके ऊपर मरदूद है। यानी इस दीन के अंदर कोई इजाफी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती, कोई इबादत ऐसी शामिल नहीं की जा सकती जो पहले से मौजूद ना हो। तो इस हवाले से उन्होंने ये भी आगे ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों की ताज़ीम की है या जिन चीज़ों की कदर और वैल्यू बढ़ाई है उनमें हराम महीने हैं या मुहतरम महीने हैं जो कि 4 महीने हैं, जैसा कि कुरान करीम की आयत से उन्होंने कोट किया मिनहा अर्बाअतुल हुरुम, कि 12 महीने हैं जिनमें से 4 या मुहतरम हैं, 4 महीने मुहतरम हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर यह इरशाद फरमाया है कि उनमें अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, यानी दूसरे महीनों में भी जुल्म ना करो लेकिन ख़ास तौर पर इन महीनों में तो बिल्कुल भी ना करो। तो इन महीनों की ताज़ीम, इनका एहतराम और इनका ख्याल रखना, इनकी हुर्मत का ख्याल रखना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। लेकिन रजब का महीना जो शुरू हो चुका है, इस हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये भी उन हराम और मुहतरम महीनों में से है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहतरम करार दिया है। लेकिन बदकिस्मती से इस महीने के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग दीन समझते हुए, इबादत समझते हुए इख्तियार करते हैं लेकिन जो इबादत नहीं है। जैसा कि इस महीने में ख़ास तौर पर रोज़े रखना और उसकी ख़ास कोई फ़जीलत बयान करना कि इस महीने में रोज़े रखने की ख़ास फ़जीलत है, तो इस ख़ास फ़जीलत को साबित करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस होना चाहिए जो कि सही हदीस नहीं है। इसी तरह इस महीने की रातों में इबादत करना, क़यामुल लैल करना, इसकी भी कोई ख़ास फ़जीलत समझी जाती है जो कि नहीं है। उन्होंने बताया कि जो मुहद्दिसीन हैं या जो हदीस को परखने वाले हैं उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि रजब के महीने के अंदर रोज़ों की कोई ख़ास फ़जीलत बताने वाली या इसके कुछ हिस्से के रोज़ों की फ़जीलत बताने वाली या इसके अंदर इबादत या क़यामुल लैल करने की कोई ख़ास फ़जीलत बयान करने वाली अहादीस 2 किस्मों की है, जैसा कि इब्न हजर अलैहि रहमतुल्लाह ने बताया। या तो वो ज़ईफ़ हैं और या मौज़ू हैं, यानी वो काबिल एतबार नहीं है। जिन लोगों ने उसे रिवायत किया है उन अहादीस को, वो इस लिहाज से काबिल एतबार नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा करके हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तस्लीम कर लें कि आपने यह फरमाया होगा। गोया कि उनकी जो नकल करदा रिवायत है वो डाउटफुल है, लिहाजा उसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। इसी तरह इसी महीने के अंदर जो शब मेराज का जिक्र किया जाता है कि 27वीं रात में, रजब की 27वीं रात में हुआ है, इस हवाले से आपका ये फरमाना था कि इस हवाले से ये कहना कि शब मेराज या मेराज का वाक़या 27वीं रात को हुआ था या रजब के महीने में हुआ था, इन दोनों के ऊपर कोई दलील नहीं है। ना तो हमें सीरत से या तारीख़ से ये मालूम होता है कि ये 27वीं रात को था और ना ये पता चलता है कि रजब के महीने में ही था। हो सकता है रजब में हो सकता है किसी और महीने में हो। और फिर इस रात के अंदर, 27वीं रात के अंदर कोई इबादत करना, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम से या सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। लिहाजा इस इबादत का एहतमाम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इंसान अपनी रूटीन की कोई इबादत करता है, यानी क़यामुल लैल की रूटीन है कि रोज़ाना ही पढ़ता है, तो वो तो करे, लेकिन ख़ास तौर पर इस रात में इबादत करना एक ऐसी इजाफ़ी इबादत में आ जाती है जिसे बिदअत की तरफ ले जाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि ये बिदअत है। इसी तरह उन्होंने एक और चीज़ का इजहार किया कि आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। तो ये हदीस मंसूब की जाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि जब रजब का महीना शुरू होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे। आपने फरमाया कि जो मुतक़द्दिमीन हैं मुहद्दिसीन में से, उन्होंने भी, जैसे इमाम नववी और इमाम इब्न हजर वगैरह ने, और इसी तरह मुताखिरीन में से जैसे इमाम अलबानी वगैरह हैं, इन्होंने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया और कहा कि काबिल एतबार नहीं है। लिहाजा
اس دعا کا ان الفاظ کے ساتھ اہتمام بھی سنت سمجھتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انسان یہ دعا کر سکتا ہے، جیسے سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو رمضان نصیب فرمائے، 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان نصیب فرما دے، رمضان نصیب فرما دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر ایک عرصہ تک یا 6 مہینے تک وہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں وہ بھی قبول فرما لے۔ تو دعا تو کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ والے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے لہٰذا ان کو ادا کرنا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کے اوپر انہوں نے تنبیہ کی اور بتایا کہ سلامتی اسی میں ہے کہ پیروی کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں ہو وہاں رک جایا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ اس سے آگے بڑھنے میں انسان برائی کی طرف جا سکتا ہے، بدعت کی طرف جا سکتا ہے، چیزیں ایجاد کرنے کی طرف دین میں جا سکتا ہے، جو کہ انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، برائی ہے۔ تو پیروی کرنے میں سلامتی ہے، اور زیادہ اضافہ کرنے میں یا چیزوں کو ایجاد کرنے میں انسان کا گھاٹا ہے اور اس کے لیے خرابی ہے اور خطرہ ہے، لہٰذا پیروی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پیغام اور یہ تھا آج کا خطبہ۔